हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूर टिंकर। वेलकम बैक टू मेहर्स कोचिंग क्लासेस। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है बोर्ड की तरफ से उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, दैट इज़ इन चीज़ों को लेके। जैसे बोला गया है क्वेश्चन बैंक के अंदर ही कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके खाली प्रैक्टिस के लिए दिए है, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं 70 to 80% यही क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, 70 to 80% यही क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो डायरेक्टली बोला हुआ है और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो आप कैसा बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो गाइज है क्या, जितने भी मैंने अपने कलीग लोगों से बात किया उनका ये कहना है कि बोर्ड जो है वो आपकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक आपको दिया है। ठीक है ना। अब हेल्प क्यों करना चाहता है? आपको पता है कोविड के चलते वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉपर क्लासेस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो उन्होंने इसलिए वो क्वेश्चन बैंक आपको दी गई है। फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला यहाँ पे कि ये क्वेश्चन खाली आपके प्रैक्टिस के लिए, ये एग्जाम में नहीं आने वाले। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ गाइज, ज़रा ध्यान से सुनिए ये एग्जाम्पल। अगर आपका कभी एग्जाम हुआ है तो आपको जहाँ कहीं आप पढ़ते हो आपका टीचर आपको क्या दे देता है? क्वेश्चन बैंक दे देता है। वो ये बोलता है कि नहीं इसी से क्वेश्चन आ जाएगा सब कुछ, मतलब ये क्वेश्चन आएगा 100%, वो क्वेश्चन आएगा 100%, ये आएगा ये नहीं आएगा, ऐसा बोलता है क्या वो? नहीं, आपको क्या कर देता है? क्वेश्चन बैंक दे देता है और बोलता है ये क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लीजिए, इसी से पेपर आ सकता है। ठीक है, वो ऐसा ही बोलता है ना, सही है। अब गवर्नमेंट ने भी आपको ये क्वेश्चन बैंक दे दिया है, आपको ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है। ठीक है, अब 70 to 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मंत्री आपको ऐसा कैसे बोल सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन ही आने वाला है? आगे जाके तो ऑब्जेक्शन आ सकता है ना, इसलिए वो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन बैंक से 70 to 80% क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आप वो उस चीज को समझिए और निगेटिव वे में मत लेके जाइए इस चीज को। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज, एक और बात बोलना चाहूंगा, बहुत से सारे लोग अब अभी भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि मतलब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगी या फिर जो सिलेबस है जो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें अभी भी चल रही है बहुत से लोगों की। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोल दिया है ना कि आपकी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, पहली चीज उन्होंने डेट भी दे दी है, तो आप पढ़ाई को लग जाइए ना, ये काम आपका थोड़ी है। ठीक है, बहुत सारे जो टीचर्स है इस काम में लगे हुए हैं, आपके लिए क्या भला हो सकता है, चाहे दिनेश सर हो, चाहे पवन वाघ सर हो, या फिर प्रशांत सर हो, बहुत सारे लोग जो बॉम्बे में है इसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, आपका काम ये थोड़ी है। तो आप क्या कीजिए, आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूं मेरे टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, सो गाइज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बैंक जो आई थी उसका चैप्टर नंबर 12, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 और 13, इसके सॉल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं पूरा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ गाइज, मतलब पूरे सॉल्यूशन डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको ये सारे क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे और आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो चीजें और बताऊंगा कि जो लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये पूरा जो चीज है वो क्वेश्चन बैंक से ही कर लीजिए। ठीक है, पूरे जो सॉल्यूशंस है वो क्वेश्चन बैंक से ही कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, ये क्वेश्चन बैंक से ही सभी सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उन लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को देख लेना है कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारा छूट गया है तो उसे पढ़ लीजिए। दूसरा चीज और एक अपने लिए अच्छा हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं दिए। केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। फिजिक्स के अंदर आपको, मेरे को तो लगता है हर इसमें 7-7 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो हार्डली मेरे को लगता है एक चैप्टर से 30-35 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस होंगे। 30, ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो। और साथ में एमसीक्यू के भी आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल के भी आंसर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन नहीं है, आंसर दिया हुआ है खाली। ठीक है, अब बात आता है जो मतलब वीडियो जिसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है,
अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको 7 जो है 7 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताए हुए हैं, आप ये पढ़ लो, ठीक है। मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। अब आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर कहाँ से पढ़ने हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए साथ में, स्टेट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल चीज करनी है, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेहर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं आपको बता दूं, मेहर कोचिंग क्लासेस। तो यहां पे मैंने ये जो नोट्स है वो डाल चुका हूं, ठीक है। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से ये जो पीडीएफ है, ठीक है, थ्योरी की पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको बिल्कुल यहीं पे क्या मिल जाएगा, आपके सॉल्यूशंस, सभी जो थ्योरी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देखिए फैराडेज लॉज यहाँ पे दिया हुआ है, लेंज लॉ का भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर मुझे दिखा था, वहां वो भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। एडी करंट के बारे में भी क्वेश्चन है, ठीक है, एडी करंट, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके भी बारे में क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में भी मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दिखा था, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफार्मर का भी दिया हुआ है सब कुछ। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये नोट्स डाउनलोड कर लेनी है, जो थ्योरी क्वेश्चन है वो यहां से पढ़ लेने गाइज। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कहां से आए हुए हैं, तो आप सभी न्यूमेरिकल को मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने में मत लगिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, उसी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। उसी से आपको सॉल्यूशन सभी इसके मिल जाएंगे, ठीक है। पहले चलता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक के ऊपर, ताकि अपने को न्यूमेरिकल के बारे में पता चले कि कौन से न्यूमेरिकल, किस तरीके के न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज, न्यूमेरिकल जो है वो मैक्सिमम एक्सरसाइज से उठा के उन्होंने डाले हुए हैं, चाहे वो सॉल्व्ड हो चाहे वो अनसॉल्व्ड हो। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन वो काफी इजी क्वेश्चन है। आपने अगर स्टडी की हुई है या डिटेल में स्टडी की है ना, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी शॉर्ट का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे आपको अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, और इफ द करंट इन द कॉइल वेरीज फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिए ना, तो आपको टारगेट के अंदर ये एज इट इज मिल जाएगा क्वेश्चन गाइज। थोड़ा सा हल्का सा मेरे को लगता है चेंज किया हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको टारगेट ले लेनी है। आपके पास अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ तो थोड़ा सा मतलब पीडीएफ इनलीगल होता है, वहां से नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग लेते हो तो वो आपका इशू है। मैं तो आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा पीडीएफ, क्योंकि अगर पीडीएफ ही प्रोवाइड करनी थी तो बुक क्यों निकाली, ठीक है। उनके भी बारे में सोचिए थोड़ा सा, तो जाके टारगेट जो है वो खरीद लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, पहला जो क्वेश्चन आपको दिखा उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए कहाँ पे, ये देखिए, ये यहीं पे सॉल्यूशन है उसका। देखिए अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 1.5 हेनरी, और करंट दिया हुआ है 0 to 10 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है, इसके लिए आंसर भी चेंज हो जाएगा। अब आप इतना नहीं कर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो यार, आप इतना तो कर ही सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज डाला हुआ है, मैं आपको जब अब बैक जाऊंगा तब आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये एज इट इज क्वेश्चन डाला हुआ है टारगेट से उठा के, ठीक है। और आपको और एक क्वेश्चन बता देता हूं, हाँ, इसके बारे में डिस्कस करता हूं। ये जो टॉपिक है इससे एक और क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। ये वर्डन का फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिए। वर्डन का फार्मूला क्या है, 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। एल क्या होता है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। और आई जो है वो करंट है, ठीक है। अब आपको अगर ये फार्मूला पता होगा तो आप क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। दो क्वेश्चन तो आपको टारगेट के अंदर ही एज इट इज दिए हुए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो आपको फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। तो मुझे ये लगता है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको टारगेट से मिल जाएंगे गाइज, ठीक है। सो ये देखिए, एयरक्राफ्ट का भी क्वेश्चन है वहां पे, बिल्कुल है, एक्सरसाइज के अंदर जाके देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। सिंपल फार्मूला लगेगा यहाँ पे, वर्डन इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। एल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का, बाद में आई का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए, वर्डन निकल जाएगा। और यही तो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्डन, ठीक है। सिंपल है,
मतलब आपको अगर फार्मूले भी ढंग से पता होंगे, आपने अगर ढंग से स्टडी की होंगी, तो आपको इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढते फिरने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने भी वाले हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा ना, सभी सब्जेक्ट का देंगे, सभी चैप्टर का देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपने अगर कोई चैप्टर अगर प्रिपेयर करके रखा होगा या नहीं भी किया होगा, तो आप खुद से तो कर सकते हो ना। स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दीजिए। आप अभी स्कूल में नहीं है, अभी कॉलेज में है, ठीक है। आगे जाके जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। यहाँ तो आपको नोट्स मिल भी गए, तो कुछ तो खुद से भी ढूंढिए, खुद से स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखवा देता हूँ। देखिए, जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था वो क्वेश्चन है, यहीं पे क्वेश्चन है, मैं देखा जब भी, ठीक है। तो आपको यहीं पे ये देखिए, ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये देखिए है क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन न्यूमेरिकल, टारगेट से उठा के डाला हुआ है, ठीक है। तो ये तो बातें हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब चलता हूँ एसी सर्किट के ऊपर। तो मेरे इसी नोट्स के अंदर, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये मेरा पुराना नोट्स था, मतलब पुराने सिलेबस का नोट्स था। इसको मैंने थोड़ा सा नया बनाया नहीं, क्योंकि कोरोना भी चल रहा था और जो ऑफलाइन बैचेस थी वो ऑफ थी। मेरे पास जितना भी चीज़ें थी अवेलेबल मैं फटाफट देते गया। इस साल मैं वो नए नोट्स भी बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपके लिए मैंने इसी नोट्स के अंदर जो एसी सर्किट है वो भी डाल के रखा हुआ है। मैं पेज नंबर आपको बता दूँ कहाँ से शुरू हो रहा है वो, सो आप जाके है ना वहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ से नहीं, पेज नंबर 10 से। ये देखिए यहाँ से एसी सर्किट चालू हो जाता है पेज नंबर 10 से, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा एसी सर्किट मिल जाएगा। ये देखिए रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस, सभी एसी सर्किट के जो क्वेश्चंस है वो भी इसी नोट्स में आपको दिए हुए हैं। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखिए, मेरे नोट्स के अंदर से क्वेश्चन देखिए, थ्योरी क्वेश्चंस, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। रही बात आपको अभी जो न्यूमेरिकल है, तो मैंने तो आपको बता दिया, वो टारगेट के अंदर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा फार्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई अगर आपने ढंग से की होंगी तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन के आंसर्स मतलब मिल जाएंगे गाइज, ठीक है। सो आपको करना क्या है, सिंपली एक ही चीज़ करनी है, क्वेश्चन बैंक से मैक्सिमम चीज़ें जितनी हो सकती है उतनी चीज़ें कर लीजिए। 70 to 80% जो क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दी गई है उसी से होने वाला है गाइज, ठीक है। सो लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैंने अभी भी मतलब मैं कल ही देख रहा था तो खाली 20% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो आप अगर ऐसा करोगे तो मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच।